हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। ये कहानी है पीटर पार्कर की, जो कि बता रहा होता है वैसे तो मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूँ, पर ऑप्शन चुनने में तो मैं और भी ज्यादा बेकार हूँ। लेकिन आज एक ऑप्शन सिस्टम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। पहले मुझे 101 लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, पर आज ऐसी एक भी लड़की नहीं है जो मुझे रिजेक्ट कर दे। मैं पीटर पार्कर, जो कि लाइफ में कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया, लेकिन आज मैं जिसका भी स्टैंड ले लूं मैं उसकी लाइफ चेंज कर सकता हूं। क्योंकि मेरे अंकल बेन ने मुझे कहा था, महान शक्तियों के साथ मिलती है महान जिम्मेदारियां। तो चलिए जानते हैं कैसे ये चोमू सा पीटर पार्कर बना न्यूयॉर्क के टोनी स्टार्क के बाद सेकंड सबसे महान इंसान। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मैरी जेन को, जो कि पीटर को मैसेज करके बोल रही होती है, आज तुम मेरे घर पे मत आना क्योंकि मैं एक कॉन्सर्ट में जा रही हूँ, इसी वजह से मैं घर लेट आऊंगी। तभी हैरी मैरी जेन के हाथ से फोन ले लेता है और कहता है, तुमने अभी भी उस बेवकूफ को फंसा रखा है। मैरी जेन बोलती है, वो बेवकूफ खर्चे निकालने में काफी ज्यादा काम आता है। हैरी बोलता है, ठीक है उस बेवकूफ को छोड़ो, चलो हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। वही पीटर कबर से छुपके उनको देख रहा होता है। हैरी बोल रहा होता है, तुम्हें डर नहीं लगता उस बेवकूफ पीटर को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में? मैरी जेन बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसके लिए भगवान की तरह हूँ, जिससे वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। फिर उन दोनों का सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। तभी पीटर गेट खोलते हुए बोलता है, तुम दोनों काफी ज्यादा कमीने हो। मैरी जेन बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पीटर बोल रहा होता है, आज हमारी एनिवर्सरी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे क्लोजेट में छुपा हुआ था, लेकिन मुझे तो खुद ही सरप्राइज मिल गया। मैरी जेन बोलती है, प्लीज मेरी बात सुनो। पीटर बोलता है, यहाँ पे सब कुछ तो हो चुका है, अब मैं क्या सुनूं? मैरी जेन बोल रही होती है, असल में ये एक टेस्ट था। पीटर बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैरी जेन बोल रही होती है, मैंने ये टेस्ट इंटरनेट पे कुछ दिन पहले देखा था, जिससे कि आप अपने लवर का बिलीव जान सकते हैं। मैं तो बस यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी, मुझे बस ये देखना था कि तुम मेरे बारे में कितना केयर करते हो। असल में हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। पीटर बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? मैरी जेन बोलती है, क्या तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? और फिर वो रोने लगती है। पीटर बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ब्लेम किया। साथ ही पीटर सोच रहा होता है, ये सारी मेरी ही गलती है कि मैंने काफी ज्यादा इम्पल्सिव बिहेव किया। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? पीटर बोलता है, मैरी जेन मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा गिफ्ट खरीद के लेके आया हूँ। ये बोलते हुए अपने जेब से कुछ निकालता है। मैरी जेन बोल रही होती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी एक्टिंग पे भरोसा कर रहे हो। पीटर बोलता है, क्या तुम फिर से मेरा टेस्ट ले रही हो? मैरी जेन बोल रही होती है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? पीटर के हाथ से वो गिफ्ट छूट जाता है और वो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट किया है, आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो? मैरी जेन बोलती है, मैं काफी टाइम से तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी कोई भी काम की चीज नहीं दी, और आखिर आज तुम एनिवर्सरी पे लेके भी क्या है? ये गंदा सा गिफ्ट? मैं तुम्हारे से इंसान के साथ में कभी नहीं रहूंगी। मैरी जेन बोलती है, जब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली थी तो उसने मुझे लेटेस्ट पॉलवी का बैग दिया था, आखिर वो तुम से गधे से कैसे कंपेयर हो सकता है? वैसे अभी मैं तुमसे जो कह रही थी, तुम मेरी बातों में विश्वास करने की एक्टिंग कर रहे थे ना? क्योंकि कोई भी इंसान अपने आंखों के सामने सब कुछ देख के उसे झुठला नहीं सकता, और तुम्हारे मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा, इसका मतलब तो ये है कि तुम ये बात मानते हो। सच में तुम्हारे से डॉग को पालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी सिर्फ शक्ल को देख के मुझे रोना आता है। अगर तुमने मेरे पाँव को चाटा तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ देर तक घर घर खेल सकती हूँ। पीटर बोलता है, तुमने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर ली। मैरी जेन बोलते है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। फिर पीटर कमरे से बाहर आ गया होता है। मैरी जेन अभी भी बोल रही होती है, तुम मेरी बातों को लिख के रख लो, तुम्हारे साथ घटिया और लूजर इंसान कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। फिर पीटर चलते हुए एक बार में आ गया होता है और सोच रहा होता है, मेरी किस्मत काफी ज्यादा गंदी है। मैरी जेन 101वीं लड़की है जिसको मैंने प्रपोज किया था, और मैं पहली बार सक्सेसफुल भी रहा था। मैंने मेरी की हर एक बात मानी, पर मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ पैसे के लिए वो मेरा साथ छोड़ देगी। तभी एक बंदा पीटर के पास में एक पर्ची छोड़ के चला जाता है। पीटर सोच रहा होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पीटर देखता है वो एक ऐप का बारकोड होता है, जिसको इंस्टॉल करने से आप गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। पीटर सोच रहा होता है, सच में ये काफी ज्यादा फनी है, लोग कितने बड़े बेवकूफ होते हैं। अगर कोई भी बंदा इस क्यूआर को स्कैन करेगा तो आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी? कोई स्टूपिड ही होगा जो इस क्यूआर को स्कैन करेगा। वैसे चलो इसको एक बार स्कैन करके देख ही लेते हैं, इससे वैसे भी मेरा कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। अगर ये मुझे बाद में रिचार्ज करने को बोलेगा तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। ऐप बताता है कि वो होस्ट के साथ में जुड़ रहा है। पीटर सोच रहा होता है, लगता है मैंने अपने फोन में एक वायरस को इंस्टॉल कर लिया, क्या हो अगर ये बाद में मुझे ब्लैकमेल करे? पर वैसे तो मेरे पास में ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ है भी नहीं ना। तभी पीटर को बताया जाता है कि होस्ट बाइंडिंग 100% हो चुकी है, और पीटर को सभी लोगों के सर के ऊपर सिस्टम दिख रहा होता है। पीटर बोल रहा होता है, आखिर सब लोगों के सर के ऊपर ये बॉक्सेस क्यों दिख रहे हैं? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। फिर पीटर बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, मुझे अभी भी चीजें क्यों दिख रही है? फिर वो खुद को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, ये इल्यूजन तो नहीं है, चलो एक बार इस ऐप को ऑफ करके देखते हैं। जैसे ही वो ऐप को ऑफ करता है उसको सिस्टम दिखना बंद हो जाते हैं, और पीटर बोल रहा होता है, सच में ये ऐप तो काम कर रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक डेवलपमेंट गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे सभी लोगों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं लोगों के प्राइवेट चीजें।
और उनकी बॉडी के मेजरमेंट के बारे में भी जान पा रहा हूँ, पर अभी भी ऐसी कुछ चीजें जिनको मैं नहीं जान पा रहा। लगता है मुझे वो बाद में अनलॉक करनी होगी। तभी उसे साइड में एक कपल के सर के ऊपर हार्ट दिखता है। पीटर बोल रहा होता है आखिर इस दिल का क्या मतलब है। तभी उसे एक लड़की के सर पे सिर्फ एक ही दिल दिखता है जो कि उसे आके टकरा जाती है। पीटर सोच रहा होता है क्या ये लड़की अपना फोन गिरा के चली गई। तभी ऐप पीटर को 3 ऑप्शन देता है। सबसे पहले ये कि ये फोन उठाओ और अचूता अपने घर पे लेके चले जाओ, चोर बाजार में इसके 300 रुपए मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये कि इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, और तीसरा ऑप्शन ये कि इस फोन को उस लड़की को वापस करके आना। पीटर सोच रहा होता है क्या मुझे इनमें से किसी एक को चुनना होगा, पर चाहे कुछ भी हो मैं किसी की चीज को नहीं रख सकता, मुझे कैसे भी करके इसको वापस करना होगा। फिर पीटर उस लड़की का पीछा करने लगता है। वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का मुझे कब से फॉलो कर रहा है, कहीं ये कोई ठगी बंदा तो नहीं जो मेरे पीछे आ रहा हो, मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। ये बोलते वहाँ से दौड़ने लगती है। पीटर सोच रहा होता है अचानक से ये लड़की भागने क्यों लगी। फिर पीटर उसका पीछा करते करते एक गली के अंदर आ गया होता है। तभी वो लड़की पीटर के सर के ऊपर स्टिक मार देती है और कहती है तुम ठगी, तुम कब से मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ में कुछ बुरा करना चाहते हो। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर ये मुझसे हेट क्यों कर रही है। पीटर बोल रहा होता है तुम्हारा फोन नीचे गिर गया था, इसीलिए मैं इसको वापस लौटाने आया हूँ। तभी उस लड़की का जो हर्ट होता है वो +20 हो जाता है। वो लड़की बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। पीटर सोच रहा होता है इसके हर्ट की वैल्यू बढ़ गई। वहीं वो लड़की सोच रही होती है मैंने गलत इंसान को मार दिया, कहीं ये मुझसे कंपनसेशन ना मांगे। फिर पीटर को फिर से ऑप्शन मिलता है। उसमें पहला ऑप्शन होता है कंपनसेशन मांगो, दूसरा ऑप्शन होता है इस लड़की को डांटना, या तीसरा ये पूछना कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पीटर बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तभी उस लड़की का जो हर्ट होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो लड़की रोने लगती है। पीटर सोच रहा होता है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, ये रोने क्यों लगी। ऐप जल्दी मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। ऐप बताता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ से भाग जाओ या तो तुम इस लड़की के आंसू पोंछो। पीटर सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मैं कभी भी इस लड़की को वापस नहीं पा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसके आंसू पोंछता हूँ तो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। हम तो अच्छे दोस्त तक नहीं है। चलो जो भी हो, ये मुझे पहले से ठरकी बोल रही है, ये करने से भी आगे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और क्या यहाँ पे ऑप्शन चूज करने का टाइम लिमिट है। चलो ठीक है, मैं अपने लक को ट्राई करता हूँ। ये बोलते हुए पीटर उस लड़की के आंसू को पोंछ देता है। वो लड़की बोलती है तुम क्या कर रहे हो। पीटर बोलता है मुझे गलत मत समझना। फिर वो लड़की बोलती है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी। ये देखे पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पीटर सोच रहा होता है 1 सेकंड पहले ये मुझे ठरकी बोल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके आंसू पोंछे अब ये मुझसे माफी मांग रही है। सच में ये ऐप काफी ज्यादा काम की चीज है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। ऐप बोल रहा होता है इसका वीचेट अकाउंट मांगो या फिर इसे कहीं पर ड्रिंक करने के लिए लेके जाओ। पीटर सोच रहा होता है अभी ये मेरे से काफी अच्छा बिहेव कर रही है, कैसा रहेगा अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं। और वैसे भी जो वीचेट अकाउंट की सक्सेस रेट है वो सिर्फ 20% है। फिर पीटर पूछता है क्या तुम कहीं पर ड्रिंक करने के लिए चलोगी। आगे वो लोग एक बार में आ गए होते हैं। पीटर बोल रहा होता है आज तुम्हारे साथ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, इसी वजह से तुम काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और हम देखते हैं उस लड़की का अफेक्शन 75% हो गया होता है। वो लड़की बोलती है आज मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ड्रिंक कराने के लिए यहाँ पे लेके आए, सच में मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। पीटर सोच रहा होता है लगता है ये हार्ट बनाया हुआ है, वो सच में एक अफेक्शन है जो कि हमें बताता है कि अगला हमसे कितना अफेक्शनेट हो रहा है। वो लड़की बोलती है वैसे हम दोनों ने एक दूसरे को नाम नहीं बताया, मेरा नाम है ग्वेन स्टेसी, तुम्हारा नाम क्या है। पीटर बोलता है मेरा नाम है पीटर पाकर, तुम मुझे पीटर बुला सकती हो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ग्वेन ने काफी ज्यादा पी लिया होता है। पीटर सोच रहा होता है इसे तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। पीटर ग्वेन को उठाने का ट्राई करता है लेकिन ग्वेन नहीं उठती। फिर पीटर सोच रहा होता है एक लड़की को अकेले छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मुझे कैसे भी करके इसको इसके घर तक भेजना होगा। लेकिन जैसे वो उसका फोन देखता है उसका फोन डिस्चार्ज होता है। पीटर सोच रहा होता है मैं इसके फैमिली मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर सकता, अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। फिर पीटर एक होटल में आ गया होता है और बोलता है मुझे एक डबल रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है सर यहाँ पे डबल रूम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल रूम है और आसपास में भी सेम ही कंडीशन है। पीटर बोलता है ठीक है मुझे सिंगल रूम ही दे दो। जब पीटर ग्वेन को लेके जा रहा होता है तभी वहाँ पे एक दूसरा कपल एंटर होता है। वो लड़का बोलता है ये तो ग्वेन थी ना। फिर पीटर ग्वेन को कमरे में लेके आ गया होता है। ग्वेन बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। पीटर सोच रहा होता है इतने ठंड के टाइम में इसको गर्मी कैसे लग रही है, चलो मैं एसी चालू कर देता हूँ। तभी ग्वेन पीटर को पकड़ते हुए बोलती है तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वही पीटर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मुझे इस चीज का एडवांटेज उठाना चाहिए। तभी पीटर का डेविल साइड बोलता है हाँ यही मौका है, यहाँ पे मजे नहीं करेगा तो कब करेगा। वही एंजल साइड बोल रहा होता है अंकल बैन ने बोला था कभी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ तो मुझ में और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। तभी पीटर एक कमरे पे कोई नॉक करता है। पीटर बोलता है कौन है। हम देखते जो कपल ने पहले एंटर किया होता है ये वही बंदा होता है। वो लड़का बोलता है कमरे से बाहर निकलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ग्वेन मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। पीटर सोच रहा होता है क्या वो इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभी मैं इसके साथ में एक कमरे में मिलूंगा तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर अब मैं क्या करूँ, चलो मैं अपने फोन से पूछता हूँ। ऐप बोल रहा होता है या तो डोर को ओपन कर दो और सारी चीजें उसको एक्सप्लेन कर दो।
या फिर पुलिस को कॉल करके बुलाओ, जिससे कि तुम्हें सही चीजें करने में आसानी हो। पीटर सोच रहा होता है मुझे क्या चुनना चाहिए। वैसे मैं डर किस बात पे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है। मैं यहाँ पे डोर ओपन कर देता हूँ और उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे वो गेट ओपन करने वाला होता है, बाहर वाला बंदा बोल रहा होता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। पीटर सोच रहा होता है लगता है ये बंदा सही पोजीशन में नहीं है, पता नहीं है मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने का मौका देगा भी कि नहीं। मैं ये गेट नहीं खोल सकता, सबसे बढ़िया यही रहेगा कि मैं यहाँ पे पुलिस के आने का वेट करूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पुलिस आ गई होती है। पुलिस बोल रही होती है हम पुलिस वाले हैं, जल्दी से गेट खोलो। पीटर अंदर से देखता है कि पुलिस वालों ने उस लड़के को पकड़ रखा होता है। पीटर बोलता है फाइनली आप लोग आ गए। तभी वो पुलिस वाले पीटर को भी हथकड़ी पहना देते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर सभी लोग पुलिस स्टेशन आ गए होते हैं। पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। पीटर बोल रहा होता है ऑफिसर हम लोग बिल्कुल इनोसेंट है, हम दोनों आज ही मिले हैं। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है तुम आज ही मिले और तुमने रूम भी बुक कर लिया। ऑफिसर बोलता है लड़के शांत हो जाओ वरना डंडा कहीं और डालूंगा और निकालूंगा कहीं और से। वो बंदा बोलता है ऑफिसर मुझे माफ करना। पीटर बोल रहा होता है आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ग्वेन का जो फोन था वो ऑफ हो गया था और वो बार पे बेहोश हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कहाँ पे लेके जाऊँ। रात को मैं अकेले लड़की को बाहर भी नहीं छोड़ सकता था, इसी वजह से मैं उसको कमरे में लेके चला गया। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तू पागल हो गया है, इस बेवकूफी भरी बातों पे कौन विश्वास करेगा। ग्वेन बोलती है ब्रैड क्या तुम पागल हो चुके हो, हम दोनों पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं, तो आखिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। पीटर सोच रहा होता है क्या इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रैड बोल रहा होता है लेकिन हम दोनों को ब्रेकअप किए हुए कुछ दिन हो रहा है, काफी दिनों से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं ठीक से खा पी नहीं रहा, मेरा काफी ज्यादा वजन कम हो गया और तुम यहाँ पे ये सब कर रही हो। पीटर सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, लगता है यहाँ पे पुलिस वालों के सामने शो ऑफ कर रहा है। तभी वहाँ पे ब्रैड की करंट गर्लफ्रेंड आ जाती है। पुलिस वाले बोल रहे होते ये लड़की बोल रही है कि ये ब्रैड की गर्लफ्रेंड है। तभी वो लड़की बोलती है ब्रैड तुम कमीने, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, आज के बाद कभी भी तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ब्रैड बोलता है प्लीज मेरी बात तो सुनो। पीटर सोच रहा होता है ये लड़का तो बहुत ही बड़ा कमीना निकला। आगे हम देखते हैं वो दोनों फ्री हो गए होते हैं। ग्वेन बोल रही होती है आज के दिन में बहुत कुछ हुआ और इन सारी चीजों में मेरी ही गलती थी। पीटर बोल रहा होता है चीजें खराब इसी वजह से हुई क्योंकि मैं सब कुछ संभाल नहीं पाया। तभी जो ग्वेन होती है वो आगे बढ़ते हुए पीटर के चिक्स पर किस कर देती है। पीटर अपने गाल को टच करते हुए बोल रहा होता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी ऐप उसे बताता है कि ग्वेन को आपकी गर्लफ्रेंड के तौर पर रजिस्टर कर दिया गया है। पीटर सोच रहा होता है गर्लफ्रेंड रजिस्टर करने से क्या मतलब है। तभी ग्वेन पीटर को वीचैट पे ऐड कर लेती है। पीटर बोल रहा होता है किसने कहा था कि मैं कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, मैंने सिर्फ एक दिन के अंदर गर्लफ्रेंड बना ली। अगले दिन पीटर अपने ऑफिस आया होता है लेकिन सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा अजीब एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। पीटर सोच रहा होता है आखिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी पीटर के पास में जेमसन आता है और कहता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया, जाके ऑफिस में मिल लो। पीटर सोच रहा होता है इनकी जो मेरी तरफ अफेक्शन है वो -99 है, क्या ये लोग मुझसे इतने ज्यादा नफरत करते हैं। जेमसन बोल रहा होता है देख क्या रहा है, क्या तुझे बॉस से नहीं मिलना। पीटर बोल रहा होता है ब्रदर जेमसन आखिर बॉस को मुझसे क्या चाहिए। जेमसन बोलता है वो तो जाने के बाद में पता चलेगा। पीटर ऑफिस के अंदर आ गया होता है। तभी बॉस जॉन उसको रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं और कहते हैं इस पे साइन करो। पीटर बोलता है क्या मुझे निकाल दिया गया है। बॉस बोलते हैं ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, मैंने ऑफिस में सभी लोगों से बात करी है, सभी लोगों के हिसाब से तुम इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हो, तो तुम्हारे अच्छे के लिए ये अच्छा होगा कि तुम ये जॉब को छोड़ दो। फिर पीटर ऑफिस के बाहर आ गया होता है। जेमसन एक दूसरे बंदे से बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा लकी हो, यहाँ पे फुल टाइम करने वालों में से सिर्फ एक ही स्पॉट खाली थी जो कि तुम्हें मिली है। एडी बोलता है ये तो ब्रदर जेमसन की वजह से हो पाया है, अगर आपने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरे घर पे काफी शानदार वाइन पड़ी हुई है, तो मेरी तरफ से आज रात को पार्टी है। वहीं पीटर ऑफिस के बाहर आ गया होता है। पीटर बताता है कि ये उसकी पहली जॉब थी जिसके अंदर वो 6 महीने प्रोबेशन पीरियड पे काम कर रहा था। इस सेम जॉब के लिए मैंने और एडी ने अप्लाई किया था। प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे ही बता दिया गया था कि हमें से कोई एक ही फुल टाइमर बनेगा। एक फुल टाइम एम्प्लॉय बनने के लिए मैंने बहुत अच्छी फोटो खींची और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट भी किया। लगभग हर दिन मैंने ओवर टाइम किया है। वही जो एडी था उसको काम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ वहाँ पे सभी लोगों से उसकी काफी अच्छी बॉन्ड बन गई थी। वो सभी लोगों को काफी अच्छे गिफ्ट भी दिया करता था, जिसकी वजह सभी लोगों ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगा था कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन अब मेरा एक मजाक बन चुका है। काश यहाँ पे कोई मुझे बताने वाला होता कि लोगों के साथ में कैसे डील करते हैं। तभी पीटर को याद आता है कि वो ब्रदर जेम्स का अफेक्शन देख पाया था। पीटर सोच रहा होता है मैं सिर्फ लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी अफेक्शन देख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इस ऐप का एक अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। पीटर सोच रहा होता है अगर मैं अपने ऐप का यूज करते हुए जान पाऊँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो मैं काफी जल्दी प्रमोट हो पाऊंगा, फिर पैसा भी मेरे पास में होगा और लड़कियां भी। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास में एक फुल टाइम नौकरी भी नहीं है, पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करूंगा। तभी पीटर साइड में देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। पीटर सोच रहा होता है आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है।
फिर पीटर सोच रहा होता है आज मेरा दिन ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुका है, मुझे और चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वरना मैं फंसता जाऊंगा। तभी उसे आसमान में एक मार्क दिखता है। पीटर सोच रहा होता है ये मार्क तो मुझे ऐप ने कभी नहीं दिखाया, क्या मुझे वहाँ पर चल के देखना चाहिए कि आखिर ये मुझे क्यों दिखा रहा है। फिर जब पीटर जाता है तो वो देखता है एक अंकल को। वो अंकल बोल रहे होते हैं जब से मैंने ये गंडू बाम लगाना स्टार्ट किया है तब से मेरे कमर का दर्द गायब हो गया है, अब मैं आराम से काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ। पीटर सोच रहा होता है लगता है इन अंकल को किसी MLM वाला ने बेवकूफ बनाया है, इसी वजह से वो यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। तभी वो कुछ लोगों को देखता है जो कि अंकल की बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। पीटर सोच रहा होता है इन अंकल के सर पे कब से ये मार्क बना हुआ है, लगता है इनकी वजह से मुझे कोई मिशन मिलने वाला है। तभी पीटर आगे बढ़ता है और वो बोलता है अंकल मेरी बात सुनिए। तभी वो अंकल जमीन पे गिर जाते हैं। पीटर सोच रहा होता है आखिर इन अंकल को क्या हुआ, ये बेहोश कैसे हो गए। वही सभी लोग काफी ज्यादा पीछे हट गए होते हैं। पीटर बोल रहा होता है तुम लोगों ने देखा ना, मैंने इन अंकल को टच भी नहीं किया, लेकिन वो सभी बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। पीटर सोच रहा होता है अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। तभी पीटर के फोन पे उसको 2 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। पहला होता है इन अंकल की हेल्प करो, दूसरा होता है इन अंकल को यहीं पे छोड़कर चले जाओ। पीटर सोच रहा होता है अगर मैं इनको यहाँ पे छोड़कर चला गया तो कल न्यूज में छपेगा कि एक जवान आदमी ने एक बूढ़े आदमी को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पे इनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर पीटर बोलता है अंकल मुझे आपको हेल्प करने से पहले आपको एक चीज बतानी है। मेरा नाम है पीटर पाकर और मैं 21 साल का हूँ। फिलहाल मैं सिंगल हूँ और मेरे पास में कोई भी काम नहीं है, खाना और रेंट को छोड़ के मेरे पास में अभी सिर्फ $29 पड़े हुए हैं। जब भी आप बाद में उठोगे तो आप मुझे ये वापस कर देना। अंकल बोलते हैं मुझे ये दे दो। पीटर बोल रहा होता है अंकल आप इतने कम पैसों का क्या करेंगे। अंकल बोलते हैं मेरे कहने का मतलब मेरे लिए जाके मेडिसिन लेके आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो पीटर और अंकल एक बेंच पे बैठे होते हैं। वो अंकल बोलता है लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी इलीगल काम नहीं करवाना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पीटर सोच रहा होता है ये बंदा खुद तो MLM वाला काम कर रहा था, लगता है ये पागल हो चुका है, ये मेरी विश कैसे पूरी कर सकता है। पीटर बोलता है अंकल आप यहाँ पे रेस्ट करिए, मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। अंकल बोलते तुम्हें नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी दिला सकता हूँ। पीटर बोलता आप किस टाइप की नौकरी की बात कर रहे हैं। वो अंकल बोलते तुम्हें मेरे घर का ध्यान रखना होगा। पीटर वहाँ जाते हुए सोच रहा होता ये अंकल मुझे अपना बेबी सिटर बनाना चाहते हैं, भले मैं भूख से मर जाऊंगा पर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। अंकल बोलते तुम्हारी मंथली सैलरी होगी $20,000। पीटर सोच रहा होता है क्या $20,000, मुझे पहले शांत होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझसे मजाक कर रहा है क्योंकि एक घर संभालने वाले को कोई भी इतना पैसा नहीं देता। अंकल बोलते लगता है तुम्हें मेरा काम नहीं करना, कोई बात नहीं मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। पीटर सोच रहा होता है मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर पीटर खुद को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है अंकल वेट करिए, मैं आपके साथ में चल रहा हूँ। फिर पीटर उन अंकल के घर पे आ गया होता है। पीटर उन अंकल के घर को देखते हुए बोल रहा होता है इनका सिर्फ लिविंग रूम इतना ज्यादा बड़ा है जितना कि मेरा पूरा घर भी नहीं है। सच में पैसा होना काफी ज्यादा कमाल की चीज है। अंकल बोल रहे होते हैं लड़के तुम मुझसे काफी ज्यादा आराम से बात कर सकते हो, मुझे फिलहाल कुछ काम था इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम खाना बना दो। फिर पीटर किचन के अंदर आ गया होता है और सोच रहा होता है मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम किसके साथ में खाना बनाया था। पीटर को याद आ रहा होता है कि उसने लास्ट टाइम एक जन के साथ में खाना बनाया था। फिर पीटर बोल रहा होता है नहीं मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। तभी उनके घर पे नॉक होता है। एक लड़की बोल रही होती है ग्रैंडपा क्या आप घर पे नहीं है। वही जो पीटर होता है वो गाना बजाते हुए खाना बना रहा होता है। जैसे वो लड़की घर में एंटर करती है लाइट चली जाती है। पीटर बोलता है पावर कट हो गई, लगता है कोई स्विच गिर गया होगा, मुझे जाके चेक करना चाहिए। वह जो लड़की एंटर कर रही होती है वो सोच रही होती है इस घर से काफी ज्यादा अलग इंसान की आवाज आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में कोई चोर घुस गया हो। फिर वो लड़की पीटर को देखते हुए बोल रही होती है मेरे घर में कोई ना कोई तो घुसा है। वहीं पीटर को कुछ दिख नहीं रहा होता और वो बोल रहा होता है आखिर स्विच कहाँ पे है। वो लड़की सोच रही होती है मुझे बस कोई साउंड नहीं करना, इसे पता ही चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी पीटर उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है और वहाँ पे आसपास में स्विच ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। पीटर सोच रहा होता है मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे पास में कोई चीज है। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लड़की के बॉडी पे अपना हाथ रख देता है। वो लड़की पीटर को थप्पड़ मारते हुए बोलती है तुम कहाँ पे टच कर रहे हो। आगे उस लड़की ने पीटर को बांध दिया होता है। पीटर सोच रहा होता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, आज काम करने के पहले दिन ही चोर ने मुझे पकड़ लिया, अब पता नहीं मेरे साथ में क्या करेगी। तभी वो लड़की बोलती है तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने मेरे ग्रैंडपा के घर से क्या क्या चुराया है। पीटर सोच रहा होता है क्या ये उन अंकल की ग्रैंड डॉटर है, लगता है इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई थीप हूँ। वो लड़की बोल रही होती है अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पीटर सोच रहा होता है इसने मेरे मुंह को बांध दिया है तो आखिर मैं इसको कैसे बताऊं। अब मेरे पास में सिर्फ एक ही तरीका है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने का और वो है अंकल को कॉल करना। लेकिन मैंने तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैंने अंकल का फोन नंबर तो लिया ही नहीं। तभी पीटर को 2 ऑप्शन दिखाया जाता है। पहला होता है अपने आप को फ्री करा के अपनी आइडेंटिटी बताओ, दूसरा होता है मौके का फायदा उठा के उस लड़की के ऊपर अटैक कर दो।
पीटर सोच रहा होता है आखिर ये कैसा ऑप्शन है, इनमें से एक भी ऑप्शन नॉर्मल नहीं है। हे ऐप, क्या तुम मुझे जानबूझ के ट्रिक कर रहे हो? क्या तुम मुझे कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं दे सकते? ऐप बोलता है आपको इन्हीं तरीकों में से किसी एक को चुनना होगा। पीटर सोच रहा होता है मुझे अपना लक आजमाना ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। वहीं वो लड़की बोल रही होती है मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पीटर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो लड़की बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो? पीटर बोल रहा होता है मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है पीटर पाकर और आपके ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पे काम पे रखा है। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए भी कोई भी काम कर सकता हूँ। तभी पीटर की नजर कहीं और चली जाती है। वो लड़की बोलती है अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ पे वो ग्रैंडपा एंटर करते हैं। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं पीटर ने काफी अच्छा खाना बनाया है। कायली बोल रही होती है ग्रैंडपा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस कमीने के हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगी। उससे ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सब गलतफहमी में हुआ था। वही कायली सोच रही होती है इस कमीने के मोटिव अच्छे नहीं लग रहे, ये एक ना एक दिन अपनी रियलिटी दिखा देगा। उससे पहले मुझे इसको ठिकाना लगाना होगा। पीटर देखता है कायली का उसकी तरफ अफेक्शन -100 होता है। पीटर सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल मेरे दुश्मन की तरह है। कायली सोच रही होती है ये ठरकी मुझे फिर से घूर रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसकी आंखें निकाल लूं। पीटर सोच रहा होता है इसका 20 पॉइंट और गिर गया। मैं यहाँ पे इस लड़की को ऑफेंड नहीं कर सकता। मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं इस लड़की को फ्यूचर में अवॉइड कर सकूं। तभी कायली का फोन बजता है और कायली बोलती है तुम आ गए। कायली बोलती है ग्रैंडपा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए दरवाजे पे आ रखा है, मैं आप लोगों के साथ में डिनर नहीं कर सकती। पीटर सोच रहा होता है लगता है इस लड़की का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है तो इसके साथ में कुछ भी सोचना एकदम बेकार है। तभी कायली का बॉयफ्रेंड एंटर करता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हैरी होता है। हैरी पीटर को देख के घबरा गया होता है और पूछता है ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? कायली बोल रही होती है मेरे ग्रैंडपा ने इसको काम पे रखा है, चलो हम लोग बाहर चल के बातचीत करते हैं। वहीं पीटर सोच रहा होता है ये बंदा तो एकदम हैरी की तरह दिख रहा था, ये पक्का से वही कमीना हैरी है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में सोया था, लेकिन अभी ये एक टाइम पे 2 गर्लफ्रेंड बना के चल रहा है। मुझे इस कमीने की आइडेंटिटी को सबके सामने लेके आना होगा। ये यहाँ पे 2 लड़कियों को चीट कर रहा है। तभी पीटर को ऑप्शन बताए जाते हैं। पहला होता है अपना रिवेंज प्लान बनाओ, दूसरा होता है अपने रिवेंज प्लान को छोड़ दो। पीटर सोच रहा होता है रिवेंज प्लान, ये सुनने में तो काफी ज्यादा शानदार लग रहा है, लेकिन ये ऐप मुझे सेम टाइम पे बोल रहा है कि मैं रिवेंज ना लूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? और यहाँ पे तो मिशन फेल होने पे एक पनिशमेंट भी दी गई है। अगर मैं फेल हुआ तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी तरफ जो अफेक्शन है वो बिल्कुल घट जाएगी। आखिर अब मैं क्या करूं? लेकिन यहाँ पे मैं इस कमीने को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं इस ऐप पे भरोसा कर रहा हूँ और मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। चलो अपने रिवेंज प्लान को स्टार्ट करते हैं। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं पीटर क्या तुम ठीक हो? पीटर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। ग्रैंडपा बोलता है कायली के वर्ड्स का बुरा मत मानना, और हाँ मेरे पास में थोड़ी देर के लिए कोई भी काम नहीं है और मैं घर पे ही रहने वाला हूँ, तो कैसा रहेगा तुम थोड़ी देर बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। आगे पीटर बाजार में आ गया होता है। पीटर सोच रहा होता है क्या हो अगर मैं फेल हो गया, क्योंकि मुझे अपना रिवेंज लेने का कोई प्लान नहीं सूझ रहा। तभी पीटर देखता है मैरी जैन को। पीटर सोच रहा होता है मुझे इस लड़की से नहीं मिलना चाहिए, मुझे तो इसको देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक सेकंड रुको, हो सकता है मैं इस लड़की का यूज करते हुए हैरी की सच्चाई को बाहर लेके आ सकूं। तभी मैरी जैन की नजर आती है पीटर के ऊपर। वो पीटर से बोलते तुम तो पीटर पाकर हो ना, मैंने सुना है हमारे ब्रेकअप के बाद में तुम्हारी नौकरी भी छूट गई, काफी ज्यादा बुरा हुआ तुम्हारे साथ में। पीटर सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ज्यादा कमीनी है। मैजन बोल रही होती है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोल के तुम्हें कहीं काम दिलवा दूं? पीटर सोच रहा होता है ये हैरी की बात कर रही है। देखा है तो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ जगह काफी ज्यादा फेमस है रेस्टोरेंट्स के लिए, तो वो बंदा पक्का मिस कायली को यहीं कहीं लेके आया होगा, लेकिन अभी वो कहाँ पे बैठ के खा रहे होंगे। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है, पता नहीं मैं इसको कैसे संभाल पाता। मैजन बोलते मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बाहर जाना है, तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तभी पीटर बोलता है मुझे माफ कर दो, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने काफी ज्यादा ध्यान से सोचा और मुझे पता चला कि सारी चीजों में मेरी ही गलती थी। मुझे तुम्हें काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, इसे एक माफी के तौर पे एक्सेप्ट कर लो। मैजन बोलती अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। साथ ही मैजन सोच रही होती ये बंदा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन डॉग तो एक डॉग ही रहता है ना। मैजन बोलते तुम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो, चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी मत सोचना। पीटर बोलता है ठीक है। पीटर सोच रहा होता है पता नहीं मैं पहले कैसा बेवकूफ था जो इसके प्यार में पड़ गया। मैजन बोलती है ठीक है फिर हम चलते हैं। और क्या तुमने सोचा कि हमें कहाँ चलना चाहिए? प्लीज मुझे किसी बेकार से रेस्टोरेंट में लेके मत चलना जहाँ पे 10 और 20 डॉलर में काम हो जाए। पीटर सोच रहा होता है मैंने तो ये सोचा कि वो बंदा यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आखिर वो कौन से रेस्टोरेंट में होगा? ऐप प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी ऐप उसे 3 ऑप्शन देता है। पहला होता है असुरा जापानीज होटल, दूसरा होता है गियागो जुआनजुआ और तीसरा होता है किनकिन ग्रासलैंड।
पीटर सोच रहा होता है स्क्रीन पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे याद है मैं बचपन में काफी ज्यादा मेहनत किया करता था, लेकिन हमेशा एमसीक्यूज की वजह से मैं फेल हो जाता था। मैं अपने लक पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो सोचनी होगी। तभी पीटर को याद आता है कि लास्ट टाइम जब उसने ड्रॉर में देखा था तो उसे सुशी दिखा था, और सुशी जापानीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वही मैरी जेन बोल रही होती है, तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम कब से यहाँ पे क्यों खड़े हो। पीटर बोलता है, मुझे माफ करो, मेरे साथ में चलो। फिर वो लोग आशुरा जापानीज होटल आ गए होते हैं। मैरी जेन बोलते मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वही पीटर जाके सीट देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर वो लोग कहाँ पे बैठे हैं। हम देखते हैं हैरी को, जो कि बोल रहा होता है, काली तुम्हें जापानीज खाना काफी ज्यादा पसंद है ना। मैंने सुना यहाँ पे लोग काफी अच्छे तरीके के इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, तुम्हें इन्हें ट्राई जरूर करना चाहिए और तुम यहाँ पे खाना स्टार्ट करो। तब तक मैं वॉशरूम जाके आया। तभी हैरी के फोन पे कॉल आने लगता है। काइली उसका फोन उठाते हुए बोलती है, हैरी तुम्हारे फोन पे कॉल आ रहा है। लेकिन तभी जो हैरी होता है वो पीटर के पास में आ गया होता है। हैरी बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, अब मुझे याद आया, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ में सोया था। उस टाइम मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, लेकिन हाँ अब मैं मैरी जेन के साथ में खेल के काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और हाँ, मुझे भी पता चल गया कि तुम भी शू फैमिली से बिलोंग करते हो, जिससे काइली बिलोंग करती है, तो तुम उस मैरी जेन को रख सकते हो। पीटर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो मैरी जेन के मुझे सुना था कि तुम और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हैरी बोलता है, ऐसा वो मानती है, मेरा सिर्फ दोस्त होना ही बहुत ही बड़ी बात है। तभी मैरी जेन वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोल रही होती है, हैरी तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। हैरी घबराते हुए बोल रहा होता है, मैरी जेन यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो मैरी जेन होती है वो हैरी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी वहाँ पे काइली आ जाती है। काइली बोलती है, तुम लोगों ने यहाँ पे जो भी बातचीत करी मैंने वो सब कुछ सुन लिया है। अब से मेरे और हैरी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सच में मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं कैसे इंसान के साथ में थी। हैरी बोलता है, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, क्योंकि इस चीज में हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। काइली बोलते, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। हैरी बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में एक बार भी नहीं सोया, तो तुम मुझसे ऐसे ही ब्रेकअप नहीं कर सकती। काइली बोलती है, हैरी तुम क्या कर रहे हो। हैरी बोलता है, एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हें भी पता है कि थोड़ी देर में हम लोग कहाँ पे जाने वाले थे। तभी पीटर पाकर हैरी को एक किक मार देता है और कहता है, तुम मुझे कचरा कह रहे थे ना, पर असली कचरा तो तुम हो, जो कि हजारों सालों में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। हैरी बोलता है, तुम्हारी मेरे को मारने की हिम्मत कैसे हुई। पीटर बोलता है, तुम गलत हो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारा, क्योंकि मैं तुम्हें मार के अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता। काइली बोलती है, हमारे आसपास में बहुत सारे कचरे लोग खड़े हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर पीटर और काइली वहाँ जाने लगते हैं और हैरी बोल रहा होता है, तुम्हें ये दिन काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। आगे वो लोग रास्ते में आ गए होते हैं। काइली सोच रही होती है, इस ठगी का बहुत बहुत शुक्रिया, वरना पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाता। तभी पीटर की नजर कहीं चली जाती है। काइली पीटर को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है, तुम सच में बहुत ही बड़ी ठरकी हो। बाद में पीटर अपने कमरे में आ गया होता है और अपने बेड पे लेट के सोच रहा होता है, आज के दिन मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है। आज मैंने सिर्फ अपनी जॉब खोई नहीं, एक नई जॉब पाई भी, यहाँ तक कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छा रिवेंज भी लिया। तभी पीटर के फोन पे ग्वेन का मैसेज आता है। वो पूछते हैं, क्या तुम कल फ्री हो, कल सुबह हम लोग पार्क में मिलेंगे। पीटर सोच रहा होता है, क्या मेरे से डेट के लिए पूछ रही है। पीटर से उसका फोन पूछता है, आप पहले किसको टारगेट बनाना चाहेंगे, काइली को या ग्वेन को। पीटर सोच रहा होता है, क्या सच में काइली को मैं अपना बना सकता हूँ, लेकिन जो काइली वो काफी ज्यादा खतरनाक लगती है, अभी इसको चुनना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैं फिलहाल के लिए ग्वेन को चुनता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं पीटर पार्क में आ गया होता है। ग्वेन आते हुए बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई। पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अभी जस्ट ही आया था। साथ ही पीटर सोच रहा होता है, मैं 2 घंटे से यहाँ पे इसका वेट कर रहा हूँ। फिर वो लोग उस दिन मूवी देखते हैं और काफी सा टाइम स्पेंड करते हैं। पीटर ग्वेन को कपड़े दिलाने के लिए लेके आया होता है। तभी पीटर ग्वेन को चेंजिंग रूम में खींच लेता है। ग्वेन सोच रही होती है, आखिर ये क्या करने की सोच रहा है, चलो ये जो भी करना चाहता है मैं इसको करने दूंगी। पीटर बोलता, तुम्हारी जो स्कर्ट थी वो सही से नहीं पहनी हुई थी, मुझे लगा कि बाहर तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें अंदर खींच लिया। ग्वेन सोच रही होती है, ये लड़का काफी ज्यादा शर्मीला है। ये बोलते वो आगे बढ़ते हुए उसको किस कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो लोग काउंटर पे आ गए होते हैं। पीटर सोच रहा होता है, अभी जो भी हुआ वो काफी ज्यादा शानदार था। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, पीटर तुम कैसे हो। पीटर बोलता है, ये तो ब्रॉक है। ब्रॉक बोल रहा होता है, काफी साल बीत गए लेकिन तुम अभी भी नहीं बदले। पीटर बोलता है, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ब्रॉक बोलता है, तुम्हारे पीछे वो लड़की कौन है, कैसा रहेगा तुम अगर मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ। पीटर बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ब्रॉक बोलता है, मेरे से मजाक करना बंद करो, आखिर तुम्हारे से बेकार इंसान की गर्लफ्रेंड कौन बनना पसंद करेगा। पीटर बोलता है, तुम्हें इस चीज को लेकर टेंशन नहीं करनी चाहिए। तभी ब्रॉक ग्वेन के पास में चला जाता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा सुंदर हो लड़की, आखिर तुम इस बेकार बंदे के साथ में क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ में आ जाओ, मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें वो खरीद के दे दूंगा। तभी ग्वेन ब्रॉक को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड का इंसल्ट किया, इसी वजह से ये चाटा था। फिर ग्वेन जाते हुए बोल रही होती है,
पीटर तुम्हें ऐसे बेकार लोगों से बातचीत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ब्रॉक किसी को कॉल कर देता है और कहता है यहाँ पे एक बंदे ने मुझे मारने की कोशिश करी है। जो बंदा कॉल पे होता है वो बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। फिर ग्वेन और पीटर बाहर आ गए होते हैं। पीटर बोलता है आज तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। ग्वेन बोलती है अब हम लोग एक साथ आ चुके हैं, जो भी तुमसे गंदा बिहेव करेगा वो मुझे कभी पसंद नहीं आएगा, तो तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही पीटर सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। पीटर बोलता है लगता है बारिश होने वाली है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। और पीटर ग्वेन के घर पे आ गया होता है। ग्वेन बोल रही होती है अगर तुम मेरे घर पे आ गए हो तो कैसा रहेगा तुम मेरे कमरे में चलो। वही उन लोगों को जाते हुए एक बंदा देख रहा होता है। घर पे आने के बाद में ग्वेन आने के लिए चली गई होती है। पीटर सोच रहा होता है काफी सालों से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लगता है इस ऐप की वजह से मुझे पहली बार सिस्टम करने का मौका मिलेगा। तभी उस कमरे का गेट खुलता है। पीटर सोचता है लगता है ग्वेन ने नहा लिया और लगता है उसने लाइट इसी वजह से बंद कर दी क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मा रही है। पीटर अंधेरे में ही हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, लेकिन तभी उसका कोई मुंह बंद कर देता है। ग्वेन बाहर निकलती है तो बोलती है पीटर कहाँ गया, क्या वो इस टाइम यहाँ से चला गया। वही हम देखते हैं पीटर को जिसको एक बंदे ने किडनैप कर लिया होता है। पीटर बोल रहा होता है तुम कौन हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। वो बंदा बोलता है वैसे तो मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है, पर मुझे ये करना होगा। पीटर सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ अभी स्टार्ट होने ही वाली थी लेकिन अभी ऐसे ही खत्म हो रही है। तभी पीटर को नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो ऐप था वो अपग्रेड हो रहा है। पीटर अपने सामने वाले बंदे की मेमोरीज में झांक पा रहा होता है, जिसे पता चलता है कि इसका और ब्रॉक का कुछ अलग ही रिश्ता है। पीटर सोच रहा होता है आखिर इसके और ब्रॉक के बीच में क्या चल रहा है। जैसे ही वो बंदा अटैक करने वाला होता है पीटर बोलता है तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। वो बंदा बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। पीटर बोलता है तुम्हारे और ब्रॉक के बीच में क्या चल रहा है मुझे पता है, तुम्हारी जो उसकी तरफ फीलिंग है वो एकदम सच्ची है, बट वो तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहा है। वो लड़का बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। पीटर बोलता है ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि मैं तुम्हारे सामने ब्रॉक की सच्चाई लेके आ सकता हूँ। वो लड़का बोलता है मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, इस दुनिया में सिर्फ ब्रॉक ही है जिसने मेरे से काफी अच्छे तरीके से बिहेव किया है और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि वो मुझसे झूठ बोल सकता है। पीटर बोल रहा होता है आज मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्रॉक को जो कि अपने घर पे होता है। ब्रॉक को उस बंदे ने कॉल किया होता है और बोलता है मैंने पीटर को मार दिया। ब्रॉक बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया। वो बंदा बोलता है आगे मुझे क्या करना है और क्या तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो पूरा कर रहे हो। ब्रॉक बोलता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैं उसे पूरा कर दूंगा। वही ब्रॉक के पास में एक नर्स होती है जो कि ब्रॉक से बोल रही होती है क्या तुम्हें मेरे साथ में कुछ भी नहीं करना और क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। ब्रॉक बोलता है तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। तभी उस कमरे की लाइट चली जाती है और खिड़की से पीटर एंटर करता है। पीटर बोल रहा होता है तुमने मुझे काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है। ब्रॉक बोलता है पीटर तो तुम मर गए थे ना। पीटर बोल रहा होता है ये तुम हो जिसने मुझे मारा था और अब तुम्हें अपनी लाइफ से मेरी लाइफ के लिए पे करना होगा। ब्रॉक बोल रहा होता है ये सब मैंने नहीं किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें कैनी ने मारा है। पीटर बोलता है कैनी ये कौन है। ब्रॉक बोलता है वो एक बहुत ही बड़ा ठरकी है जो कि मुझे काफी टाइम से परेशान कर रहा है। मैंने उसको हम दोनों के बीच का अंतर बताया लेकिन फिर भी वो मुझे परेशान करता रहा। पीटर बोलता है इसी वजह तुमने उसका यूज करते हुए मुझे मरवा दिया ताकि वो जेल चला जाए और मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। ब्रॉक बोलता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें मारने वाला कैनी है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो जाके कैनी से ले लो। पीटर बोलता है कैनी तुमने सुन लिया ना। कैनी को देख के ब्रॉक को काफी ज्यादा शौक लग गया होता है। कैनी बोलता है तुमने मेरे साथ में ये सब क्यों किया। ये बोलते हुए कैनी ब्रॉक का गला दबाने लगता है। तभी पीटर को ऑप्शन आता है या तो कैनी को रोको या तो यहाँ से निकल जाओ। पीटर सोच रहा होता है ब्रॉक एक काफी ज्यादा बेकार इंसान है लेकिन उसको यहाँ पे ऐसे मरने देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, मुझे कैनी को रोक देना चाहिए। कैनी बोलता है पीटर तुम क्या कर रहे हो। पीटर बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जेल चले जाओगे। कैनी बोलता है मैं इस कमीने को यहाँ जाने नहीं दे सकता। पीटर सोच रहा होता है लगता है ब्रॉक सच बोल रहा था, उसको सच में लड़कियों में इंटरेस्ट है, उसके पास में एक लड़की खड़ी है। तभी जो कैनी होता है वो अपने नाइफ से अटैक करने वाला होता है। पीटर बोलता है कैनी रुक जाओ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। पीटर बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि तुमने अटैक नहीं किया। कैनी बोल रहा होता है ये तुम थे जिसने मेरी लाइफ बचा ली, वरना आदमी उसको मार देता और जेल में होता, लेकिन तुमने मेरी इतनी हेल्प क्यों करी, मैं तो तुम्हें मारने वाला था ना। पीटर बोल रहा होता है वो सब एक गलतफहमी थी। कैनी शर्माते हुए बोलता है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। पीटर सोच रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देख रहा है। वहीं जो कैनी का अफेक्शन होता है वो 200 पॉइंट हो गया होता है। पीटर बोल रहा होता है मुझे ऐसे जाना होगा, मुझे कोई काम याद आ गया। वहीं पीटर सोच रहा होता है चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। तभी ग्रैंडपा का फोन आता है और वो बोलता है कायली घर पे कुछ भूल गई है, क्या तुम कंपनी में जाके उसे देके आ जाओगे। फिर हमें सू ग्रिप का सीन दिखाया जाता है। पीटर सोच रहा होता है मिस सू कायली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो इतनी बड़ी कंपनी चलाती है। तभी पीटर एक लड़की से टकरा जाता है। पीटर बोलता है जैसी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर पीटर बताता है कि जैसी उसकी क्लासमेट है जो कि पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी और उसको हमेशा सभी लोग गुड गर्ल मानते थे। फिर पीटर जैसी के स्टेज देखते हुए बोल रहा होता है इसकी चीजें काफी ज्यादा अजीब है, क्या ऐप सही से काम नहीं कर रहा।
तभी पीटर को जेसी के बारे में और भी कोई पता चलता है। ऐप बताता है कि फिलहाल जेसी अपने नए बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है और अपने कॉम्पिटिटर्स को अपनी कंपनी के सीक्रेट्स को रिवील कर रही है। पीटर सोच रहा होता है ये ऐप मुझे क्या दिखा रहा है, पहले मुझे इसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। सभी लोग जिस लड़की को गुड गर्ल मानते थे आज वो अपनी कंपनी को धोखा दे रही है। सच में हम किसी की शक्ल देख के नहीं बता सकते कि वो अंदर से कैसा होगा। जैसी सोच रही होती है आखिर ये पीटर मुझे कब से घूर क्यों रहा है। जैसी बोलती है मैं चलती हूँ, मैं तुमसे कभी और आराम से बात करूंगी। तभी वहाँ पे काली आ जाती है। पीटर बोलता है मिस काइली, लेकिन काली उस पर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। पीटर बोल रहा होता है मैंने गलती से वहाँ पे एक बार हाथ रख दिया था, लगता है ये उस बात से अभी तक गुस्सा है। काली जैसे से बोलती है ये लड़का काफी ज्यादा ठरकी है, इसे थोड़ा दूर ही रहना। पीटर बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा जोर से बोल रही है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। पीटर बोलता है आपके ग्रैंडपा ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। काली बोलती है ठीक है मैंने ये ले लिया, अब यहाँ चले जाओ। पीटर को मिशन मिलता है कि जैसे कि रियलिटी सभी के सामने लेके आओ, इससे हो सकता है तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिले। पीटर सोच रहा होता है लगता है ये ऐप मुझे जैसे की रियलिटी को सामने लाने के लिए बोल रहा है। काली बोल रही होती है जैसे अभी मेरी कंपनी में है और कोई बंदा मेरी कंपनी से किसी को भी किडनैप नहीं कर सकता। पीटर सोच रहा होता है लगता है जैसे और काली की काफी अच्छी बनती है, अगर मैं इनको रियलिटी बताऊंगा तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगी। फिर काली वहाँ चली जाती है। पीटर सोच रहा होता है इस बेचारी काली को तो पता भी नहीं है कि इसके ऑफिस से इसे कोई धोखा दे रहा है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं जैसी की सच्चाई सभी के सामने लेके आऊंगा। आगे हम देखते हैं काली और जैसी बार में बैठे होते हैं। काली बोलती है जैसे तुमने बोला कि तुम काफी ज्यादा बुरे मूड में हो, इसी वजह से तुम्हें ड्रिंक करनी थी, पर तुम यहाँ पे आके ड्रिंक क्यों नहीं कर रही। तभी जो काली होती है वो टेबल पे बेहोश जाती है। फिर जैसे काली के बैग में से पेपर्स निकाल के उनकी फोटोज ले लेती है और एक बंदे को बोलती है मुझे नुक्कड़ पे मिलना। फिर जैसे बाहर से निकल के गली में चल रही होती है। जैसी का बॉयफ्रेंड जैसी को पकड़ के दूसरी गली में खींच लेता है। जैसी बोल रही होती है अच्छा ये तुम हो, तुमने मुझे काफी डरा दिया था, और आखिर क्या हुआ, तुम मुझे अचानक से कॉल क्यों कर रहे थे। वो लड़का बोलता है मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ कि टाइम निकलता जा रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो तुम मुझे नहीं दिला पाई, तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जैसे बोलती है डियर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें वो पक्का दे दूंगी। वो बंदा बोलता अभी मेरी कंपनी में मुझे कोई काम है तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। फिर जैसे ही जैसी का बॉयफ्रेंड गली से बाहर निकलता है पीटर उसे रोक लेता है और कहता है मिस्टर माँ मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर माँ बोलते हैं तुम कौन हो। पीटर बोलता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन आपको जो भी कुछ चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। मिस्टर माँ बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पीटर बोलता है मैं आपके लिए सू ग्रुप के कोड डॉक्यूमेंट को लेके आ सकता हूँ। मिस्टर माँ बोलते हैं आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों कर लूँ। पीटर बोलता है मैं सू फैमिली में काम करता हूँ और उस सी फैमिली के हर एक बंदे ने मेरी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल बना रखी है, वो मुझे सही से पोटे तक नहीं करने देते। उन लोगों के लिए मेरी नफरत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मिस्टर माँ बोलते हैं अच्छा ये बात है। पीटर बोलता है मैंने सुना है मिस्टर माँ और सू फैमिली के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है, अगर मैं मिस्टर माँ को इतना बड़ा फेवर करूंगा तो वो मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हैं, और हाँ मुझे मिस्टर माँ से कुछ और भी चाहिए था। मिस्टर माँ बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। पीटर बोलता है जैसी और मैं क्लासमेट रह चुके हैं, मैं उसे काफी दिनों से पसंद करता हूँ, पर मुझे लगता है कि वो आपको काफी ज्यादा पसंद करती है। मिस्टर माँ सोच रहे होते अगर इस बंदे ने जो भी कुछ कहा वो सच है तो हमारी जो माँ ग्रुप है वो सू ग्रुप से जल्दी बड़ी बन जाएगी, और अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं वो सब कुछ इसके ऊपर डाल दूंगा। मिस्टर माँ बोलता है अगर तुमने जो भी कुछ कहा वो करके दिखाते हो तो तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। पीटर बोलता है क्या आप मुझे जैसे देने के लिए तैयार हैं। मिस्टर माँ बोलते हैं मेरा मानना तो यही है कि लड़कियां कपड़ों की तरह होती है, लेकिन जो ब्रदर्स होते हैं वो एकदम ब्रदर्स की तरह होते हैं। अगर मुझे कोई भाई पसंद आया तो वो भाई मेरा है, तो मैं अपने भाई को एक क्लॉथ तो दे सकता हूँ ना। मिस्टर माँ सोच रहे होता है लगता है ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है जो कि यहाँ पे एक लड़की के लिए इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है, लेकिन जब टाइम आएगा तो इसके पास में ना लड़की बचेगी ना पैसा, ये पूरी तरीके से बर्बाद होगा। पीटर बोलता है ये मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेशन है, 3 दिन बाद आपको इस एड्रेस से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर पीटर अपने घर पे आ गया होता है और वो मिस्टर माँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, और उसने मिस्टर माँ की आईडी से एक ठगी बंदे को डेट के लिए बोल दिया होता है। पीटर सोच रहा होता है मैंने अपने ऐप का यूज करते हुए मिस्टर माँ को बहुत ही बुरी तरीके से फंसा दिया है, अब वो नहीं बच सकता। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर मार्क उस जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे पीटर ने मिलने के लिए बुलाया था। मिस्टर माँ सोच रहे होते हैं इस रूम में इतना अंधेरा क्यों है, कहीं मुझे उस लड़के ने धोखा तो नहीं दे दिया, मुझे कुछ सही क्यों नहीं लग रहा। तभी वो ठगी बंदा मिस्टर मार्क को बोलता है फाइनली डियर तुम आ गए। मिस्टर मार्क बोलते हैं तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मेरे पास में मत आना। फिर उस बंदे ने मिस्टर मार्क के साथ में सिस्टम कर दिया होता है। मिस्टर मार्क सोच रहे होता है कमीने लड़के मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी पीटर मिस्टर मार्क को बोलता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। मिस्टर मार्क सोच रहे होते हैं तू मेरा वेट कर, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर पीटर मिस्टर मार्क को उस लड़के के साथ में वीडियो भेज देता है और बोलता है अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो लीक ना हो तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो। अगले दिन हमें सू ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। पीटर वहाँ पे जैसी से मिलने के लिए आया होता है। जैसे सोच रही होती है ये आज भी मेरे सामने कैसे आ गया।
पीटर बोलता है क्या तुम मेरे साथ में डिनर पे चलोगी? जैसी बोलती है मेरी आज रात को किसी के साथ में अपॉइंटमेंट थी। साथ ही जैसी सोच रही होती है इसने खुद को तो देखा नहीं और मुझे अप्रोच कर रहा है। पीटर बोल रहा होता है मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड के पास में मत जाना। जैसी सोच रही होती है क्या ये मिस्टर मार्क की बात कर रहा है और इसे कैसे पता कि मैं मिस्टर मार्क की गर्लफ्रेंड हूँ। जैसी बोलती है तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे चलती हूँ। तभी पीटर जैसी का हाथ पकड़ लेता है और जैसी बोलती है तुम क्या कर रहे हो? पीटर बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, तुम इसको एक बार देख लेना। फिर जैसी अपने घर पे आ गई होती है और वो पीटर की दी हुई पेन ड्राइव को देख रही होती है जिसके अंदर मिस्टर मार्क बोल रहे होते हैं आखिर मुझे जैसी जैसी लड़की कैसे पसंद आ सकती है, वो मेरे स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी मैच नहीं करती और मुझे उस लड़की से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जैसी सोच रही होती है इस कमीने ने मेरा यूज किया है। फिर जैसी के फोन पे कायली का मैसेज आता है कि तुम ठीक हो ना, अगर तुम्हें पीटर परेशान करे तो मुझे बताना। जैसी सोच रही होती है मैंने इनको धोखा देने का ट्राई किया लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में सोच रही है। पर सच में ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अनफेयर है। कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं और किसी किसी को वो चीज भी नहीं मिलती जो उन्होंने पहली बार सोची होती है। अगर मुझे यहाँ पे अच्छी लाइफ नहीं मिली तो मैं यहाँ पे किसी को भी अच्छी लाइफ नहीं जीने दूंगी। वही पीटर सोच रहा होता है मेरा जो मिशन था वो 70% कम्प्लीट हो चुका है। अगले दिन हम देखते हैं मिस शू को जिसे कंप्यूटर पे एक वीडियो आई होती है जिसके अंदर एक किडनैपर ने उसके ग्रैंडपा को किडनैप कर लिया होता है। किडनैपर बोलता है अगर तुम्हें अपने ग्रैंडपा से मिलना है तो तुम्हें किन्सेंग के जंगल में आना होगा, याद रखना अकेले आना और पुलिस को मत बताना। वही हम देखते जो किडनैपर होता है वो होता है पीटर। ग्रैंडपा बोल रहे होता है पीटर तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो, वैसे तुम्हें मेरी एक्टिंग स्किल कैसी लगी? पीटर बोलता है आपने काफी अच्छी एक्टिंग करी पर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरी बातों पे बिलीव किया है। ग्रैंडपा बोलते हैं इस एज में कोई किसी की हेल्प नहीं करता लेकिन तुमने उस दिन मुझसे बिना पैसे लिए हुए भी मेरी हेल्प करी थी और अगर तुम मुझे ऐसा कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो तुम्हारा पक्का कोई ना कोई रीजन होगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। पीटर बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे जितने भी गद्दार है उन सभी लोगों को सामने लेके आऊंगा। फिर कायली के पास में जैसे आती है और बोलती है क्या हुआ, और जो कायली होती है वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती। जैसे बोलती है क्या ये चीज पीटर से रिलेटेड है? कायली सोच रही होती है वो ठहर के मेरे ग्रैंडपा के घर पे काम करता है, उसको पक्का मेरे ग्रैंडपा के गायब होने के पीछे का कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। फिर जैसे पीटर के नंबर पे कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता। जैसी बोलती है कायली क्या हुआ, क्या पीटर ने कुछ किया है? तुम्हें पता है कुछ दिन पहले पीटर ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे घर पे काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसी ने किया हो क्योंकि वो तुम्हारे परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कायली सोच रही होती है क्या पीटर ऐसा कुछ कर सकता है? कायली बोल रही होती है तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ। वह जैसे सोच रही होती है अब चीजों में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिर हमें रात में किन्सन के जंगल का सीन दिखाया जाता है। कायली को किडनैपर ने मैसेज किया होता है कि मैं माउंटेन पे पहुंच चुका हूँ, आखिर तुम कहाँ पे हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ना मारूं तो तुम जल्द से जल्द आ जाओ। फिर जैसे ही कायली कार से उतरती है पीटर उसे पकड़ लेता है और बोलता है मेरी बातों को ध्यान से सुनना। फिर पीटर ने कायली को सब कुछ बता दिया होता है। कायली बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब ये सब कुछ जैसी ने प्लान किया है? पीटर बोलता है हाँ ये सब कुछ उसी ने प्लान किया है लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है। कायली बोलती है आखिर मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं? पीटर बोल रहा होता है अगर मुझे आपको नुकसान पहुंचाना ही होता तो अभी तक आप ठीक नहीं होती, आप यहीं कहीं जंगल के झाड़ियों में पड़ी होती। कायली सोच रही होती है अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इसकी बातों पे भरोसा करना ही होगा। कायली बोलती तुम्हें जो करना है वो तुम करो। पीटर ने कायली को पेड़ से बांध दिया होता है। तभी वहाँ पे जैसी आती है। जैसी बोलते हैं मुझे लगा नहीं था सिस्टर आप भी यहाँ पे होंगी, सच में आपको इतना दुखी देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर जैसे कायली को मारते हुए बोलती है एक्टिंग करना बंद कर। जैसी बोलती है सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, तूने मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छाई दिखाई, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे जो भी कुछ चाहिए था वो मुझे मिल जाता। फिर वो कायली का गला दबाने लगती है। पीटर बोलता है अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो ये मारी जाएगी। जैसी बोलते है तुम्हें इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? पीटर बोलता है नहीं मुझे किसी और के लिए फील नहीं होता, मुझे बस तुम्हारे लिए फील होता है और इस लड़की के लिए तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होता। तभी उनको किसी कार की आवाज सुनाई देती है। पीटर सोच रहा होता है क्या इस प्लान में कोई और भी इन्वॉल्व होने वाला है? तभी जैसी बोल रही होती है अगर तुमने यहाँ पे मुंह खोला तो तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, इसीलिए चुपचाप रहना। हम देखते हैं वहाँ पे दो बंदे आ गए होते हैं जो कि बोलते हैं तुम लोग रात में माउंटेन में क्या कर रहे हो? जैसी बोलती है हम लोग तो यहाँ पे गुम गए थे। वो दोनों बंदे बोलते अगर ऐसी बात है तुम हमारे साथ में चल सकते हो, हम तुम्हें पहले हमारे घर पे छोड़ेंगे, उसके बाद सुबह तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे। फिर वो सभी लोग उन बंदों के कार में आ गए होते हैं। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे काफी कुछ अजीब चल रहा है, क्या कायली को अभी तक जैसे की रिलेटिव पता नहीं चली? अभी भी दिखा रहा है कि सिर्फ 90% ही मिशन कंप्लीट हुआ है, अभी इस प्लान में कोई और ट्विस्ट भी बाकी है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन दोनों बंदों को जानता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों बंदों को यहाँ पे लाना जैसी का प्लान हो। वही कायली सोच रही होती है अभी तक पीटर ने जैसी को एक्सपोज क्यों नहीं किया, क्या इसके पास कोई और आइडिया है? अभी तो हमारे पास में कुछ राहगीर भी है जिनसे हम लोग हेल्प मांग सकते हैं। तभी जो कायली होती है वो कुछ बोलने वाली होती है। पीटर सोच रहा होता है मिस कायली प्लीज कुछ मत बोलना। जैसे ही आपने मुंह खोला जैसी को पता चल जाएगा कि मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तभी पीटर खांसता है
कायली सोच रही होती है लगता है इसने मुझे बोलने से रोका है, इसका मतलब आसपास में खतरा है। वो बंदे पूछते हैं लड़की क्या हुआ? कायली बोलती है कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी थी। वो बंदे बोलते जैसे ही हम लोग घर पे पहुंच जाएंगे हम तुम्हें पानी पिला देंगे। फिर वो सभी लोग उन दोनों बंदों के घर पे पहुंच गए होते हैं। जैसे ही उन दोनों बंदों से बोल रही होती है ये चीज पक्का करने के लिए कि कुछ भी गलत ना हो, मैं खुद जाके उस लड़के को बेहोश करूंगी, बाकी सारा काम तुम दोनों को संभालना होगा। वो बंदे बोलते हैं क्या तुम सच में चाहते हो कि हम लोग उस प्यारी सी बंदी को मार डाले? जैसी बोलती है मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए, लेकिन अगर तुम उसके साथ में कुछ भी करना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके साथ में कुछ भी कर सकते हो। वही जो पीटर होता है उसने उन लोगों की बातें सुन ली होती है। पीटर सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आई इन लोगों का प्लान, ये हम लोग को बेहोश करके यहाँ पे आग लगा देंगे जिससे कि मैं और कायली यहीं पे मर जाए और सभी को लगेगा कि कायली को गायब करने वाला मैं ही था। इसमें जैसी आराम से बच जाएगी। फिर जैसी हमें पानी लेके आ गई होती है। जैसी बोलती है तुमने मेरे प्लान में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी, अगर तुमने इसे ग्रैंडपा को किडनैप नहीं किया होता तो तुम अपने प्यार को प्रूव नहीं कर पाते। चलो इसी वजह से हम दोनों पानी पीते हैं। पीटर बोलता है देखो तुम्हारे कपड़ों के ऊपर एक कॉकरोच है। जैसे अपने कपड़ों को चेक करने लगती है तभी पीटर दोनों जग्स को बदल देता है। फिर वो दोनों चीयर्स करते हैं और पानी पीते हैं। पीटर बोलता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जैसी बोलती है मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी भी इसी बारे में सोच रहे होगे, पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे से इंसान की कोई गर्लफ्रेंड बनना चाहेगा। पीटर बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जैसी बोलती है भीख के तौर पे मैं तुम्हें रियलिटी बताई देती हूँ। ये दोनों बंदे जो हमको यहाँ पे लेके आए हैं वो कोई अनजाने नहीं है, ये मेरे हायर किए हुए बंदे हैं जो कि तुम दोनों को मार डालेंगे। वैसे तुमने जो पानी पिया था उसके अंदर बेहोशी की दवा मिली हुई है, थोड़ी देर में तुम बेहोश हो जाओगे। लेकिन तभी जो जस्सी होती है वो बेहोश हो जाती है। पीटर कायली को बोलता है जैसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसा ही करो। कायली बोलती है क्या तुम्हारे सामने ही मुझे सब करना होगा? पीटर बोलता है इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। फिर कायली वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी उसे एक कॉकरोच दिखता है और वो चिल्लाने लगती है। पीटर पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है कहीं वो गुंडे तो नहीं आ गए ना? तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कायली ने जैसे ये कपड़े पहन लिए होते हैं। वो गैंगस्टर बोल रहा होता है लड़की तुमने अपना काम कर दिया। कायली सोच रही होती है लगता है मुझे नहीं पहचान पाया। कायली बोल रही होती है वो दोनों ही मेडिसिन की वजह से बेहोश हो चुके हैं। वो गैंगस्टर बोल रहे होते हैं तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आगे का काम हम दोनों संभाल लेंगे। फिर वो गैंगस्टर अपने साथी से पूछता है पहले तुम जाओगे कि मैं जाऊँ? उसका साथी बोलता है तुम जाओ, मैं यहाँ पे ध्यान रखता हूँ। फिर वो पहले वाला गैंगस्टर कमरे में आता है और देखता है जो पीटर है वो बेहोश पड़ा हुआ है। वो बोल रहा होता है ये बंदा तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, बिना किसी गलती के यहाँ पे मारा जाएगा और यहाँ तक कि जितना भी ब्लेम है वो सभी इसी के ऊपर लगेगा। और लड़की मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। तभी वो देखता है कि ये लड़की कायली नहीं बल्कि जैसी होती है। पीटर उस बंदे के सर पे अटैक कर देता है और उसे वहीं पे कुर्सी पे बांध देता है। पीटर बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो सच सच बोलना। वही जो बाहर वाला गैंगस्टर होता है वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ। अंदर वाला गैंगस्टर बोलता है ब्रदर मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो प्लीज थोड़ी देर के लिए अंदर आओ ना। बाहर वाला गैंगस्टर बोलता है आखिर क्या हुआ? ये बोलते हुए वो अपना गन ले लेता है। वही हम देखते हैं कायली को जो कि भागते भागते काफी ज्यादा दूर आ गई होती है। कायली सोच रही होती है वो ठर के अभी भी वहीं पे है, कहीं उसके साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं भाग सकती, मुझे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर जैसे वो गैंगस्टर एंटर करता है वो देखता है अपने दूसरे गैंगस्टर को बंधा हुआ और पीटर उसके गले पे चाकू रख देता है। लेकिन तब भी वो गैंगस्टर अपना गन पॉइंट करते हुए बोलता लगता है तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है तो अब मैं मरने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पीटर सोच रहा होता है मैं थोड़े से चूक गया, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मिस कायली यहाँ से भाग गई होगी, इससे इन तीनों बंदों का क्राइम पकड़ा जाएगा और उनको उनकी फैमिली को बर्बाद नहीं होना होगा। ग्वेन मुझे माफ करना, मैं इस लाइफ में तुम्हारे साथ में आगे नहीं बढ़ सकता, प्लीज अपना ध्यान रख लेना। लेकिन तभी जो गोली निकलती है वो दूसरे वाले गैंगस्टर के पाँव पे लग जाती है। पीटर सोच रहा होता है ये क्या हुआ, मैं मरा क्यों नहीं? वही हम देखते हैं कायली आ गई होती है और पहले वाले गैंगस्टर के मेन पार्ट पर अटैक कर दिया होता है। कायली बोलती है ठगी क्या तुम ठीक हो? वही वो गैंगस्टर बोल रहा होता है तुम दोनों कमीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी कायली फिर से उसके मेन पार्ट पर अटैक कर देती है और कहती है अब तुम नहीं बचोगे। वो गैंगस्टर बोल रहा होता है पहली बार तो फिर मुझे कम लगी थी, इस बार तो मेरे अंडे टूट गए। तभी पीटर उस बंदे की गन उठा लेता है। आगे हम देखते हैं पुलिस आ गई होती है। पीटर सोच रहा होता है आज के दिन में बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक कि मैं मरने वाला था, अब मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे घर जाके सोना है। फिर वो काली की तरफ देख के सोच रहा होता है कहीं इसको याद तो नहीं कि मैंने इसको बिना कपड़ों के देखा था, पक्का ये मुझ पे गुस्सा उतारेगी। पीटर बोलता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। तभी कायली बोलती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। पीटर को नोटिफिकेशन आती है कि आपने मिशन कंप्लीट कर लिया, अब आपका गर्लफ्रेंड मिशन स्टार्ट होता है, क्या आप इसे स्टार्ट करना चाहेंगे? पीटर सोच रहा होता है गर्लफ्रेंड मिशन, आखिर ये क्या चीज है? मेरे पास तो ऑलरेडी ग्वेन है, मुझे जल्दी से इस मिशन को नो करना होगा, वरना आखिर मेरे में और उन कच्चा लड़कों में क्या ही अंतर रह जाएगा। लेकिन तभी गलती से वो यस पे क्लिक कर देता है। पीटर सोच रहा होता है मुझे अच्छे से याद है कि मैंने नो पे दबाया था, आखिर यस कैसे हो गया? ऐप बताता है कि हमारा मेन काम है हमारे होस्ट के लिए प्यार क्रिएट करना, अगर हमारे होस्ट हमको ये करने से मना करते हैं तो हम उनकी सोच को चेंज कर देंगे। पीटर बोल रहा होता है ये तो चीटिंग है ना?
कायली बोलती है आखिर तुम चीटर किसको बोल रहे हो, मैं तो यहाँ पे तुम्हें डिनर के लिए पूछ रही थी। फिर कायली बोलती है कल हम गार्डन रेस्टोरेंट में मिलेंगे। पीटर बोलता है लेकिन मैंने इस चीज के लिए अभी तक तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया है। वही पीटर सोच रहा होता है इसने मुझे उसी टाइम पे उस होटल में बुला लिया है जब मुझे ग्वेन को भी मिलना है, अब मेरे लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगले दिन में गार्डन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। पीटर सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ। रूम नंबर 2 में ग्वेन है, रूम नंबर 3 में कायली। बाहर खड़ा होते हुए पीटर सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ऐप बताता है कि हम नहीं चाहते कि आपका मिशन फेल हो, लेकिन अगर आपके टारगेट का अफेक्शन 60% से कम होता है तो आपके एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड का जो अफेक्शन है वो भी रिसेट कर दिया जाएगा। पीटर सोच रहा होता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना मैं ग्वेन को खो दूंगा। फिर वो कायली के पास में आ गया होता है। कायली बोलती है तुम इतना बेकार क्यों दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे साथ में डिनर करना ही नहीं है। पीटर बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही पीटर सोच रहा होता है आज मुझे काफी ज्यादा बेकार फील हो रहा है, मैं यहाँ पे 2 लड़कियों के साथ में डेट पे आया हूँ लेकिन मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। पीटर बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ग्वेन बोलती है मैं रूम नंबर 2 के अंदर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पीटर बोलता है मुझे माफ करना, मैं एक ट्रैफिक में फंस गया था। वही कायली सोच रही होती है पीटर आज काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी कायली को पास वाले कमरे से पीटर की आवाज आती है। हम देखते हैं पीटर रूम नंबर 2 में आ गया होता है। कायली नॉक करते हुए बोलती है पीटर क्या तुम अंदर हो। पीटर सोच रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको इतनी जल्दी पता चल गया, लगता है आज मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तभी कायली अपने रूम में वापस आते हुए कॉल करती है। पीटर बोल रहा होता है अब मैं गया, अब मैं किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ग्वेन बोलती है पीटर क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो। पीटर सोच रहा होता है मैंने तो कायली की आवाज सुनी थी ना, आखिर वो अंदर क्यों नहीं आई। तभी ग्वेन फिर से पूछती है क्या तुम बीमार हो। पीटर सोच रहा होता है मुझे इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। पीटर बोलता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ घर जाकर थोड़ा मेडिसिन ले लेने का। ग्वेन बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। पीटर बोलता है नहीं नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। फिर ग्वेन वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। पीटर बोलता है ग्वेन मुझे माफ करना, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, ये सब मुझे इस ऐप की वजह से करना पड़ रहा है। तभी पीटर को नोटिफिकेशन आता है कि कायली का जो अफेक्शन है वो लगातार गिरता जा रहा है, आप काफी ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू पे आ गए हैं, आपको जल्द से जल्द सब ठीक करना होगा। फिर पीटर अपने कमरे के बाद सोच रहा होता मैं काफी देर से गायब था, आखिर मैं कायली को क्या एक्सप्लेन करूंगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टॉयलेट में काफी सारे लोग थे, लंबी लाइन की वजह से टाइम लग गया। नहीं, सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा फोन बाहर छूट गया था तो मैं इसको ढूंढते हुए आया हूँ। तभी फिर से कायली बोलती तुम गेट पे खड़े होकर क्या सोच रहे हो। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। पीटर सोच रहा होता ये सिर्फ मुझे घूरे जा रही है, आखिर ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही। कायली बोलती है मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे गए थे, क्योंकि मैंने पास के कमरे से तुम्हारी आवाज सुनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सीक्रेटली किसी लड़की को डेट कर रहे हो। पीटर बोलता है नहीं, तुमने किसी और की आवाज सुनी होगी, मैं ऐसे काम नहीं करता। कायली बोलती है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जो पीटर होता है उसके मुंह से पानी बाहर निकल गया होता है। पीटर बोलता है मैंने जानबूझ के नहीं किया। कायली बोलती है मेरे कहने का मतलब मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। थोड़ी देर पहले मेरे फोन पे मेरे डैड का कॉल आया था, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए काफी अच्छा लड़का ढूंढा है, लेकिन मैंने उनको बोला है कि आपको इन सारी चीजों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। लेकिन मेरे फादर ने बोला कि ये सब मुझे मेरी फैमिली के लिए करना होगा, तो मुझे शादी करनी ही है। तो मैंने अपने फादर को बोल दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए मेरे फादर ने बोला कि मैं उनको अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊं, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पीटर सोच रहा होता है मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ही बड़ा है। मुझे याद है कि कल इसने मुझे गुंडों से बचाया था, लेकिन इसका गुस्सा काफी ज्यादा बेकार है, ये कुछ बेवकूफी भरा भी कर सकती है। कायली बोलती है मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे, और लगता है तुम मुझे आंसर नहीं कर रहे, तो मुझे कुछ और सोचना होगा। पीटर बोलता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले दिन पीटर और कायली के फादर के घर पे आ गए होते हैं। कायली के फादर बोलते हैं क्या तुम कायली के बॉयफ्रेंड हो। पीटर बोलता है मेरा नाम है पीटर पाकर, आप मुझे पीटर भी बुला सकते हैं। पीटर सोच रहा होता है कायली के फादर दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इस बार तो मैं नहीं बचने वाला। कायली के फादर बोलते हैं पीटर तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। पीटर सोच रहा होता है आखिर इनके एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गए, जैसे मैंने सोचा था ये उससे बिल्कुल भी अलग लग रहे हैं। कायली के फादर बोल रहे होते आज कायली पहली बार अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लेके आई है, तो इस खुशी में मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, कैसा रहेगा पीटर तुम मेरी किचन में हेल्प करो। पीटर बोलता है मैं आपके किस काम में हेल्प करूं। तभी कायली के फादर बोलते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो। पीटर बोलता है अंकल क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। साथ ही पीटर सोच रहा होता है इनकी मेरी तरफ कोई भी अफेक्शन नहीं है, मैं काफी बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने ये चीज पहले नोटिस नहीं करी। कायली के फादर बोलते हैं एक्टिंग करना बंद करो, तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। पीटर बोलता है आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। साथ ही पीटर सोच रहा होता है आखिर इनको कैसे पता चला। कायली के फादर पीटर का कॉलर पकड़ते हुए बोलते हैं मैं यहाँ पे तेरे से नेगोशिएट करने के लिए नहीं बैठा, भले ही तू उसका असली बॉयफ्रेंड है या नकली, उसे छोड़ दे। तभी यहाँ पे कायली आते हुए बोलती है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। कायली के फादर बोलते हैं हम अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। पीटर बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
पीटर बोलता है अंकल अगर यहाँ पे और किचन में कोई काम नहीं है तो मैं जाके कायली के पास में बैठता हूँ। कायली के फादर बोलते हैं हाँ तुम इसके पास जाओ और बैठो, लेकिन मेरी बातों को याद रखना। फिर वो लिविंग एरिया में आके बैठ जाते हैं। कायली बोलती है तुम पकड़े तो नहीं गए ना, कैसा रहेगा तुम यहाँ से पहले चले जाओ और मैं अपने फादर को चीजें एक्सप्लेन कर दूं। पीटर बोलता है मुझे लगता है ये चीज काम कर सकती है। तभी कायली के फादर वहाँ पे आते हुए बोलते हैं खाना तैयार हो गया है, चलो हम सभी लोग बैठ के खाना खाते हैं। फिर वो सभी लोग डिनर टेबल पे बैठ गए होते हैं। कायली के फादर बोलते हैं पीटर मुझे ये बताओ कि कायली का फेवरेट डिश कौन सा है। पीटर सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कायली को खाने में क्या पसंद है। इसके फादर तो बहुत ही बड़े गैंगस्टर है, आखिर अब मैं क्या करूँ। कायली के फादर सोच रहे होते मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिश है जो कि कायली को पसंद है। तुमने जैसे ही यहाँ पे गलत डिश को पिक किया मैं तुम्हें यहीं पे पीटना स्टार्ट कर दूंगा और अपने घर से बहुत ही गंदे तरीके से बाहर निकाल दूंगा। पीटर बोलता है ऐप मेरी हेल्प कर। तभी ऐप उसे कायली की फेवरेट चीजें बताने लगता है। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पर ज्यादातर चीजें कायली को पसंद है, अगर ये ऐप मेरी हेल्प नहीं करता तो मैं यहाँ पकड़ा जाता। तभी पीटर वहाँ पे एग उठाने लगता है। कायली के फादर सोच रहे होते हैं कायली को तो एग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लगता है इस बंदे को कायली के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी कायली के फादर जोर से अपना हाथ टेबल के ऊपर पटकते हैं और पीटर तभी फिश को चूज कर लेता है। पीटर बोलता है अंकल क्या हुआ। कायली के फादर बोल रहे होते हैं नहीं मुझे काफी फनी जोक याद आ गया था। कायली के फादर सोच रहे होते हैं इस बंदे ने मुझे बेवकूफ बना दिया, सच में लगता है इसको कायली के बारे में काफी कुछ पता है। तभी एक बंदा वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और बोलता है मास्टर हमारे ऊपर अटैक हुआ है, यहाँ पे एक बंदा आया है हम लोग को मारने के लिए। तभी उस बंदे को कोई शूट कर देता है। तभी वो बंदा अंदर आते हुए बोलता है सू लव आज तुम्हारी फैमिली से कोई भी नहीं बचने वाला, मैं यहाँ पे आज सभी को मार डालूंगा। फिर वो लगातार वहाँ पे शूट करने लगता है और कायली के फादर टेबल गिरा के सभी लोगों को बचा रहे होते हैं। कायली के फादर बोल रहे होते हैं मैं तो फंसा, साथ में मेरी बेटियां भी यहाँ पे फंस गई। वही जो वो असिस्टेंट होते हैं वो शूट करते हुए बोल रहे होते हैं तुम लोग यहाँ पे नहीं बचने वाले, रेजिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बाहर आ जाओ। तभी सुलभ एक प्लेट को साइड में फेंकता है जिससे असिस्टेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सुलभ आगे बढ़ते हुए एक असिस्टेंट से उसका गन छीन लेता है। तभी दूसरा असिस्टेंट उन लोगों पे शूट करना स्टार्ट कर देता है। सुलभ उस पहले वाले असिस्टेंट की बॉडी का यूज करते हुए अपने आप को बचा लेता है। फिर दूसरे वाले असिस्टेंट पे गन पॉइंट करते हुए बोलता है बताओ तुमको यहाँ पे किसने भेजा है। असिस्टेंट बोलता है मुझे शूट मत करना मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी सुलभ को एक गोली पड़ती है। पहले वाला असिस्टेंट बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं इतने आराम से मर जाऊंगा, मैं तुम्हें मारे बिना नहीं मरूंगा। कायली बोलती है डैड अब ठीक है ना, प्लीज उठ जाइए। तभी वो असिस्टेंट बोलता है तुम काफी टाइम पे बाहर निकली हो, अब तुम्हारी बारी है मरने की। पीटर सामने आते हुए बोलता है मेरे रहते हुए कोई भी इनको टच भी नहीं कर सकता। वो असिस्टेंट बोलता है सलमान खान की मूवी में साइड एक्टर कौन है, मैं तुझे यहाँ पे एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से भाग जा, वैसे ही मुझे इस लड़की को मारना है। पीटर सोच रहा होता है मैं ऐसे भाग सकता हूँ लेकिन इसके बदले में यहाँ पे कायली को मार देगा, लेकिन इसके पास में गन है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मैं कायली को नहीं बचा सकता, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। असिस्टेंट बोलता है क्या तुमने सोच लिया लड़के, मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ। कायली बोल रही होती है प्लीज यहाँ से भाग जाओ, कम से कम तुम तो सर्वाइव कर पाओगे। पीटर बोलता है मैं यहाँ से नहीं भागने वाला। तभी वो असिस्टेंट शूट कर देता है। पीटर अपनी तरफ गोली आते हुए देख के बोल रहा होता है मेरा नाम है पीटर पाकर, चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि लाइफ की एंड में मैंने एक गर्लफ्रेंड बना लिया है, अब मैं हंसते हंसते मरूंगा। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पीटर उठता है। सुलभ बोलते हैं ये एक टेस्ट था। कायली बोलती है मुझे भी अभी इसके बारे में पता चला। सुलभ बोलते हैं कायली मेरी इकलौती बेटी है और मेरे पास में एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं किसी भी लालची इंसान के हाथों में अपनी बेटी को नहीं जाने दे सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे। पीटर बोलता है आगे मुझे क्या करना होगा। सुलभ बोलता है अब तुम्हारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा। पीटर बोलता है अभी भी यहाँ पे कोई और भी टेस्ट है। सुलभ बोलता है तुम एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के तौर पे हमारी कंपनी को ज्वाइन करोगे और हम देखेंगे तुम्हारी बिजनेस स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है। पीटर बोलता है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। सुलभ बोल रहा होता है दिखने में काफी ज्यादा सिंपल लगेगा लेकिन ये तुम्हारा फ्यूचर बताएगा। पीटर सोच रहा होता है पहले जो मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, पता नहीं अब इस बार क्या होने वाला है। आगे हम देखते हैं पीटर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंपनी में आ गया होता है। पीटर सोच रहा होता है इस स्टोर को पिछले 1 साल से किसी ने भी अच्छा रिव्यू नहीं दिया। दूसरी एम्प्लॉय बताती है इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो काफी ज्यादा गुंडे मवाली जैसे होते हैं। तभी वहाँ पे एक कस्टमर बोलता है क्या यहाँ पे कोई है। पीटर बोलता है तुम चुप क्यों हो गई, तुमने अपनी बातें कंप्लीट क्यों नहीं करी। तभी पीटर के पास में वो कस्टमर आता है। पीटर बोलता है सर आपको क्या चाहिए। वो बंदा बोलता है कल मैंने तुम्हारे पास से एक टेबल फैन लिया था लेकिन ये खराब है, अब तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे। तभी पीटर उसका प्लग लगाता है, उसको ऑन कर देता है। पीटर बोलता है तो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कस्टमर बोलता है भले ही यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है लेकिन ये मेरे घर पे अच्छे से काम नहीं कर रहा। पीटर बोलता है इसमें तो एक ही बात हो सकती है, हो सकता है कि घर में प्रॉब्लम हो। कस्टमर बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो। फिर वो कस्टमर पीटर को पीट देता है। पीटर सोच रहा होता है यहाँ के लोग तो काफी घटिया है। फिर पीटर टाइम देखते हुए बोल रहा होता है अब छुट्टी होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है।
कस्टमर को देखते हुए पीटर सोच रहा होता है ये तो वही लड़की है जो कि मुझे ग्राउंड में मिली थी। जब वो लड़की ग्राउंड में बैठी हुई थी तब उसके पास में एक फुटबॉल आ रही थी। पीटर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीटर उसके ऊपर गिर जाता है और गलत जगह पे हाथ रख देता है। वो लड़की पीटर को देखते हुए सोच रही होती है ये तो वही ठरकी लड़का है। पीटर उसको देखते हुए बोल रहा होता है ये तो जा रही है, अगर यहाँ चली गई तो शायद कोई भी कस्टमर यहाँ पे ना आए। तभी पीटर उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकने लगता है। वो लड़की बोलती है तुम क्या कर रहे हो। वही पीटर सोच रहा होता है काली के फादर ने बोला है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। पीटर बोलता है क्या मैं आपको याद हूँ, मैं आपको प्लेग्राउंड में मिला था, मुझे आपसे उस लड़के के बारे में कुछ बात करनी है। वो लड़की बोलती है ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।